हैमस्टर्स। बिटकॉइन को पैसे के रूप में बनाया गया था, जिसका मतलब है हाँ, ये कई फटेहाल से मालामाल कहानियों का हीरो रहा है और कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। आराम से बैठिए और अगर आपको भूख लगे तो पिज्जा का एक स्लाइस भी ले लीजिए, क्योंकि ये हैमस्टर एकेडमी 6 सबसे प्रसिद्ध बिटकॉइन खरीद के बारे में है। पहले बिटकॉइन खरीद के साथ शुरू करते हैं, यानी पिज्जा। Pizza time. दो पापा जॉन के पिज्जा। चलिए पहिया घुमाते हैं 22 मई 2010 की ओर। यह वह दिन था जब फ्लोरिडा में रहने वाले लाज़लो हानिएट्स नामक एक व्यक्ति ने 2 पिज्जा खरीदे। ये ट्रांजैक्शन इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि यह बिटकॉइन से खरीदी गई पहली वस्तु थी जिसकी कीमत थी 10,000 BTC। What? यही सही है। पापा जॉन के कुछ पाइस के लिए सीड्स का एक अच्छा स्टैश। उस समय बिटकॉइन सिर्फ एक नई डिजिटल मुद्रा थी, जिसकी वास्तविक दुनिया में अधिक मूल्य नहीं था। वास्तव में 10,000 BTC की कीमत लगभग $41 थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, 2010 में वो पिज्जा बहुत सस्ते थे। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए लाज़लो ने बिटकॉइन टॉक फोरम पर मदद के लिए एक कॉल करी थी। मैं 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन का भुगतान करूंगा, जैसे शायद 2 बड़े पिज्जा, ताकि मेरे पास अगले दिन के लिए भी कुछ बच जाए। उसने पोस्ट किया, अपनी डिजिटल संपत्ति से अपनी पिज्जा क्रेविंग को संतुष्ट करने के इरादे से। इसके जवाब में एक ब्रिटिश आदमी ने हानिएट्स के ऑफर को स्वीकार करने का फैसला किया। इस व्यक्ति ने एकदम से हानिएट्स के लिए 2 पिज्जा खरीद लिए और बदले में 10,000 बिटकॉइन ले लिए, जो कि कहना मुश्किल है, आज की कीमतों के हिसाब से लगभग 600 मिलियन से थोड़ा कम है। लेकिन यह बिटकॉइन के लिए आखिरी यादगार खरीदारी नहीं थी। एक मैकडॉनल्ड्स का मील और एक पीली मासेराटी। 2011 में बिटकॉइन ने अभी तक वह ऊंचाई नहीं छुई थी जो हम आज देख रहे हैं, इसलिए अगली यादगार खरीद भी खाना ही थी। एक ऑस्ट्रेलियन टेक एंटरप्रेन्योर केन एलिस ने मैकडॉनल्ड्स का मील खरीदने के लिए 2 से 4 बिटकॉइन निकाल लिए। उस समय यह एक मामूली सा खर्चा था, लेकिन आज वो बर्गर, फ्राइज और कोक की कीमत 6 आंकड़ों की राशि हो सकती है। किस्मत से केन के लिए वह केवल उसके बिटकॉइन स्टैश का एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ वर्षों के बाद केन की बिटकॉइन दौलत में काफी बढ़ोतरी हो चुकी थी। इस बार उसने अपने ऊपर ज्यादा खर्च करने का निर्णय लिया। उसने अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स का एक और छोटा हिस्सा बेच दिया और उससे मिली राशि का उपयोग एक चमकदार पीले रंग की $2 लाख की मासेराटी खरीदने में किया। कारों के विषय में हमारी सूची में तीसरा नंबर है एक टेस्ला मॉडल S। फ्लोरिडा के एक गुमनाम खरीदार ने कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में एक लैम्बोर्गिनी डीलरशिप में प्रवेश किया, जो अपनी विदेशी कारों के लिए प्रसिद्ध है। डीलरशिप ने फिर एक इतिहास रच दिया, अपने ब्लॉग में यह कहते हुए कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का उपयोग करके एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी गई है। उस समय इस टेस्ला की कीमत $1,03,000 थी, या बिक्री के दिन 91.4 बिटकॉइन। खरीदारी की पहल तब हुई जब खरीदार ने एक सोमवार पहले को संपर्क किया और पूछा कि क्या बिटकॉइन का उपयोग कॉस्ट को कवर करने के लिए किया जा सकता है। अन्य विक्रेताओं से निराशा मिलने के बाद इस डीलरशिप ने शर्तों को मान लिया। डीलरशिप के मार्केटिंग डायरेक्टर ने स्वीकार किया, हमने पहले बिटकॉइन के बारे में सुना था, लेकिन हम उससे बहुत वाकिफ नहीं थे, इसलिए हमने अपना होमवर्क किया और पता लगाया कि इसे डॉलर में कैसे परिवर्तित किया जाए। इस लेन देन को वास्तविकता बनाने के लिए डीलरशिप ने बिटकॉइन पेमेंट प्रोसेसर बिटपे के साथ साझेदारी की और सौभाग्यवश खरीदार समय के हिसाब से बहुत सौभाग्यशाली थे। बिटकॉइन, जिसकी कीमत में उतार चढ़ाव आमतौर पर देखने को मिलती है, बिक्री के कुछ दिनों बाद ही इसका मूल्य काफी गिर गया। डीलरशिप के लिए ये अजीब स्थिति थी। अब है एक वर्ल्ड ट्रिप। अगले खरीदार को गुमनाम रखने के लिए इस कहानी में हम उसे मिस्टर स्मिथ कहेंगे। 2010 में मिस्टर स्मिथ ने बिटकॉइन में $3,000 का निवेश किया। जब इसकी कीमत केवल 15 सेंट थी, तो उनके पास लगभग 20,000 बिटकॉइन थे। गुमनाम खरीदार ने कहा, मैंने शुरू से ही यह जान लिया था कि मैं लंबी दौड़ खेल रहा हूँ। मैं देखना चाहता था कि यह कितना ऊंचा जा सकता है। स्मिथ ने देखा कि बिटकॉइन हर दिन 10% बढ़ रहा था। जब यह 2000% की वृद्धि के साथ $350 तक पहुँच गया, तो उसने अपने 2000 सिक्के बेच दिए। फिर जब यह कुछ दिनों बाद 800 पर पहुँच गया, तो उसने और 2000 बेच दिए। बिटकॉइन की कीमत बढ़ते हुए देखकर मिस्टर स्मिथ ने कुल मिलाकर $2.3 मिलियन कमाए।
मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वर्ल्ड ट्रिप पर निकल पड़ा। यह ट्रिप 4 साल तक चला। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने सिंगापुर, न्यूयॉर्क सिटी, लास वेगस, मोनाको, मॉस्को, फिर से न्यूयॉर्क सिटी, ज्यूरिक और हांगकांग की यात्रा की। बेशक वह शानदार तरीके से घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास में उड़ान भरते हुए और 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, जहां वे प्रसिद्ध शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे हैं। Do not eat. Our menu is too precious for that. अब है अंतरिक्ष की यात्रा। सूची में अगला मुख्य खरीद थोड़ी अधिक ब्रह्मांडीय बिटकॉइन की कहानी है और इसमें कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध विंकलवॉस ट्विंस शामिल हैं। विंकलवाई ने वर्जिन गैलेक्टिक पर अंतरिक्ष के किनारे की यात्रा के टिकट ली और उन्होंने अपनी इंटरस्टेलर यात्रा के लिए बिटकॉइन का भुगतान किया। ये तब संभव हो गया जब वर्जिन के सीईओ रिचर्ड ब्रैंसन ने नवंबर 2013 में $250,000 के टिकट के लिए क्रिप्टोकरेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। टाइलर ने सबसे पहले अपनी इस एडवेंचर की घोषणा एक्स पर और अपने पर्सनल ब्लॉग पर की, जहां उन्होंने अपनी इस यात्रा की तुलना मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डा गामा की खोजों से की। हालांकि एक्स पर एक बात के पोस्ट ने उस निर्णय पर पुनर्विचार किया, ये कहते हुए मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगा। तो फिर पोस्ट क्यों? साल 2014 में बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 800 प्रति सिक्का थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए 2019 में चलते हैं, जब बिटकॉइन कॉइन डेस्क के अनुसार $9,914 और 66 सेंट पर ट्रेड कर रहा था। चलिए हम इस पर हैमस्टर मैथ करते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक टिकट की कीमत $2,50,000 थी। इसका मतलब है कि टाइलर के टिकट की कीमत उस वक्त लगभग 312.5 बिटकॉइंस होती। वह 312.5 बिटकॉइन का स्टैश लगभग $3.1 मिलियन के बराबर होता। ये एक बहुत ही महंगे टिकटों का सेट है। अब जमीन पर वापस आते हैं। अगली बड़ी खरीदारी सूची में एक रियल एस्टेट का हिस्सा है। 2014 में सिलिकॉन वैली के एक अन्य रहस्यमय खरीदार ने बिटकॉइन के माध्यम से अपनी खरीद के साथ सुर्खियां बटोरी। 2,739 बिटकॉइन का उपयोग करके, जो उस समय लगभग $16 लाख के बराबर था, कैलिफोर्निया में लेक टाहो के पास 1.4 एकड़ भूमि के टुकड़े पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार यह भूमि 2,177 एकड़ के भव्य रिसोर्ट के भीतर स्थित थी और खरीदार ने इस जगह पर एक सुंदर घर का निर्माण करने की योजना बनाई थी। Have you ever had a dreams that you have? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बिटकॉइन खरीदार की पहचान हमेशा रहस्य में ढकी रही और हाल ही में खुलासा हुआ। अब हमें पता चल गया है कि यह खरीदारी चमात पलिहापितिया के नाम पर है, जो सोशल कैपिटल के प्रमुख हैं। पलिहापितिया की इस खरीदारी के बारे में वर्तमान में राय क्या है? उस समय बिटकॉइन की कीमत प्रति सिक्का $600 से थोड़ी कम थी, लेकिन आज के ऊंचे बिटकॉइन मूल्य से उसे 1.6 एकड़ से कहीं अधिक मिल सकता था। इस मामले में उनका संक्षिप्त ट्विटर कमेंट सब कुछ कह देता है, यानी मेरी जिंदगी बर्बाद। तो हैमस्टर्स, चाहे वो पिज्जा हो, लग्जरी कार हो या तारों की यात्रा हो, बिटकॉइन का सफर अद्वितीय रहा है। इन पहियों को घुमाते रहो और कौन जानता है कि हम अगली कौन सी एपिक बिटकॉइन की कहानी बुनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।